क्या आप सिर्फ प्राइस चार्ट देखकर ट्रेडिंग फैसले लेते हैं? बहुत से नए और यहां तक कि अनुभवी ट्रेडर्स भी सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राइस के पीछे असली ताकत क्या है? अगर हां, तो आप एक जरूरी जानकारी मिस कर रहे हैं। वॉल्यूम यानी किसी भी समय पर कितने शेयर या कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद बिक्री हो रही है, यह जानना उतना ही जरूरी है जितना प्राइस मूवमेंट को समझना। वॉल्यूम बताता है कि कितने लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं और स्मार्ट मनी क्या कर रही है। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बड़ी प्लेयर्स एक्टिव हैं, और जब वॉल्यूम कम होता है तो मूवमेंट कमजोर हो सकती है। यह किताब आपको सिखाती है कि वॉल्यूम और प्राइस के तालमेल को समझकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। सिर्फ प्राइस देखना अधूरी जानकारी है, लेकिन जब आप वॉल्यूम के साथ प्राइस को जोड़ते हैं तो आपको असली ट्रेंड और मार्केट की सच्चाई समझ में आती है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर प्राइस मूवमेंट के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन वॉल्यूम असली और नकली मूव्स में फर्क बताता है। कई बार प्राइस अचानक ऊपर या नीचे जाती है, लेकिन अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता तो वह मूवमेंट टिकाऊ नहीं होती। जब प्राइस बढ़े और वॉल्यूम कम हो तो सतर्क रहें। यह एक फेक ब्रेकआउट या कमजोर ट्रेंड का संकेत हो सकता है, जिसमें बड़े ट्रेडर्स शामिल नहीं हैं। जब प्राइस गिरे और वॉल्यूम बढ़े तो समझें कि बड़े खिलाड़ी बाहर निकल रहे हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या डिस्ट्रीब्यूशन फेज का संकेत हो सकता है, जिसमें स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन क्लोज कर रही है। वॉल्यूम बाजार के मनोविज्ञान, डर, लालच, उत्साह का संकेत है। जब वॉल्यूम में अचानक उछाल आता है तो यह दर्शाता है कि मार्केट में इमोशंस हावी हैं, और ऐसे समय में बड़े मौके या खतरे दोनों हो सकते हैं। यह आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के शुरुआती संकेत पहचानना सिखाता है। जब वॉल्यूम के साथ प्राइस स्थिर रहती है तो समझें कि बड़े ट्रेडर्स धीरे धीरे पोजीशन बना या खत्म कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ क्या नहीं, क्यों भी समझते हैं। वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइस मूवमेंट के पीछे असली वजह क्या है, और वॉल्यूम इसमें सबसे बड़ा क्लू देता है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस इसी क्यों का जवाब है। यह आपको सिखाता है कि कब मार्केट में एंट्री या एग्जिट करना है और कब साइडलाइन रहना है। यह किताब आपको सिद्धांत और रणनीतियां देती है जो सफल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स, चार्ट्स और प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए जरूरी है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस को समझकर आप मार्केट में दूसरों से एक कदम आगे रह सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को प्रोफेशनल बना सकते हैं। वॉल्यूम इतना जरूरी क्यों है? यह सवाल हर नए निवेशक के मन में आता है। कीमत तो सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है। असल तस्वीर वॉल्यूम दिखाता है। वॉल्यूम बताता है कि उस प्राइस पर कितनी भागीदारी हो रही है। इसे नीलामी की तरह समझिए। अगर बोली लगाने वाले ज्यादा हैं तो मांग भी ज्यादा है। ठीक उसी तरह अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम हाई है तो यह मजबूत डिमांड का संकेत है, यानी खरीदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम है तो ट्रेंड कमजोर हो सकता है, मतलब उस मूवमेंट में भरोसा कम है। वॉल्यूम हमें स्मार्ट मनी की गतिविधियां दिखाता है। बड़े फंड्स और बड़े खिलाड़ी जब खरीदते या बेचते हैं तो वॉल्यूम में अचानक उछाल आता है। यह उछाल साफ संकेत देता है बाजार में कुछ बड़ा हो रहा है। अगर कोई स्टॉक लंबे समय तक एक रेंज में घूम रहा है और अचानक वॉल्यूम बढ़ता है तो समझ लीजिए बड़े खिलाड़ी एक्टिव हो गए हैं। यह एक मजबूत संकेत है। याद रखिए, वॉल्यूम के बिना टेक्निकल एनालिसिस अधूरा है। वॉल्यूम हमें न सिर्फ सही निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि फेक ब्रेकआउट्स से भी बचाता है। सिर्फ कीमत या सिर्फ वॉल्यूम पूरी कहानी नहीं बताते। दोनों का साथ में विश्लेषण ही सही तस्वीर देता है। यानी प्राइस और वॉल्यूम मिलकर ही असली खेल समझाते हैं। इसलिए वॉल्यूम बार्स पढ़ना सीखिए। यही आगे की रणनीति की नींव है और यही ज्ञान
आपको मार्केट में सफल बना सकता है। वॉल्यूम और प्राइस का रिश्ता ही वीपीए यानी वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की असली नींव है। 4 बुनियादी रिश्ते हैं जिन्हें समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है। पहला संबंध, प्राइस ऊपर वॉल्यूम ऊपर। इसका मतलब है अपट्रेंड मजबूत है और खरीदारों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। यहां बाजार में विश्वास है और ट्रेंड पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरा संबंध, प्राइस ऊपर लेकिन वॉल्यूम नीचे। यह एक चेतावनी है, इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। कीमत ऊपर तो जा रही है लेकिन भागीदारी कम हो रही है, यानी ट्रेंड मजबूत नहीं है और कभी भी पलट सकता है। ऐसे समय में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तीसरा संबंध, प्राइस नीचे वॉल्यूम ऊपर। यह मजबूत डाउन ट्रेंड का संकेत है। बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है और बाजार में डर हावी हो रहा है। बड़े निवेशक अपने पोजीशन निकाल रहे हैं और छोटे निवेशक अक्सर इसमें फंस जाते हैं। चौथा संबंध, प्राइस नीचे लेकिन वॉल्यूम भी नीचे। इसका मतलब है कि बिकवाली धीरे धीरे कम हो रही है। यह अक्सर रिवर्सल का संकेत होता है, यानी ट्रेंड अब पलट सकता है और नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इन चारों पैटर्न्स को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो चाबी है जो आपको असली ट्रेंड और नकली मूवमेंट के बीच का फर्क दिखाती है। चार्ट्स पर जब आप इन्हें पहचानना सीख जाते हैं तो आपको मार्केट की असली धड़कन सुनाई देने लगती है और यही कला सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत देती है। याद रखिए, वॉल्यूम और प्राइस का यह खेल सिर्फ नंबर नहीं है, यह मार्केट की मनोविज्ञान है, खरीदारों और बेचने वालों की असली कहानी। इसे समझ लीजिए तो मार्केट आपके लिए एक खुली किताब बन जाएगी। वीपीए का सबसे बड़ा फायदा है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के चरणों को पहचानना। यही वो कला है जो हमें बाजार के अंदरूनी खेल को समझने में मदद करती है, और जब हम यह समझ जाते हैं तो सही समय पर निवेश करना आसान हो जाता है। एक्यूमुलेशन का मतलब है बड़े निवेशक यानी स्मार्ट मनी चुपचाप खरीदारी कर रहे हैं। यह अक्सर डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट में होता है। कीमत ज्यादातर रेंज में रहती है लेकिन निचले स्तरों पर वॉल्यूम बढ़ जाता है। यह साफ संकेत है कि बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बना रहे हैं। यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है क्योंकि बड़े फंड्स कभी भी एक ही बार में सब कुछ नहीं खरीदते। फिर आता है स्प्रिंग या शेकआउट। कीमत अचानक सपोर्ट से नीचे जाती है, वॉल्यूम कम होता है और फिर तेजी से ऊपर उछलती है। यह मजबूत अप मूव का संकेत है, लेकिन ध्यान रखिए, यह चाल अक्सर छोटे निवेशकों को भ्रमित करने के लिए होती है ताकि वे डर कर बेच दें और बड़े खिलाड़ी सस्ते में खरीद सकें। अब समझिए डिस्ट्रीब्यूशन। यह ठीक उल्टा होता है। अप ट्रेंड के बाद बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बेचने लगते हैं। कीमत रेंज में रहती है लेकिन ऊपरी स्तरों पर वॉल्यूम बढ़ता है, यानी सतह पर सब सामान्य लगता है लेकिन अंदर से मार्केट खाली किया जा रहा है। और फिर आता है अप थ्रस्ट। कीमत रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जैसे कि ब्रेकआउट हो रहा हो, लेकिन वॉल्यूम साथ नहीं देता। कुछ ही देर में कीमत वापस रेंज में गिर जाती है। यह साफ संकेत है कि डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो चुका है और अब गिरावट किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। याद रखिए, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट की धड़कन है। इन्हें पहचानना सीख लें तो आप उन संकेतों को देख पाएंगे जिन्हें आम निवेशक कभी नहीं देख पाते, और यही ज्ञान आपको मार्केट में सबसे आगे खड़ा कर सकता है। वॉल्यूम सिर्फ यह नहीं बताता कि मार्केट में भागीदारी कितनी है, यह हमें ट्रेंड की ताकत और कमजोरी भी समझाता है। स्वस्थ अप ट्रेंड कैसा दिखता है? जब रैली चल रही हो और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा हो। फिर जब छोटा पुल बैक आए और उस समय वॉल्यूम घट जाए तो यह मजबूत अप ट्रेंड का संकेत है। लेकिन अगर नया हाई बनता है और वॉल्यूम साथ नहीं देता, इसे नो डिमांड बार कहते हैं। यह बताता है कि खरीदारों की दिलचस्पी कम हो रही है और ट्रेंड अब कमजोर पड़ सकता है। स्वस्थ डाउन ट्रेंड कैसा दिखता है? जब गिरावट के दौरान वॉल्यूम बढ़े और छोटे पुलबैक में वॉल्यूम घट जाए। इसका मतलब है कि बिकवाली अभी भी मजबूत है, लेकिन अगर नया लो कम वॉल्यूम पर बने
इसे नो सप्लाई बार कहते हैं। यह संकेत है कि बिकवाली धीरे धीरे खत्म हो रही है और ट्रेंड पलट सकता है। याद रखिए, वॉल्यूम के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब भी बदल जाता है। हाई वॉल्यूम पर बना बुलिश पैटर्न बेहद मजबूत होता है, लेकिन वही पैटर्न अगर लो वॉल्यूम पर बने तो उसका असर कमजोर हो जाता है। इसलिए वॉल्यूम आपके लिए एक गाइड की तरह है। यह आपको बताता है कि कब ट्रेंड में बने रहना है और कब ट्रेंड की कमजोरी देखकर समय पर बाहर निकल जाना है। वॉल्यूम को सही पढ़ना सीख लीजिए, यही आपकी मार्केट में सबसे बड़ी सुरक्षा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हर ट्रेडर की नजर इन्हीं पर होती है, लेकिन वॉल्यूम इन्हें और भी सटीक बना देता है। सपोर्ट पर ध्यान दीजिए। अगर कीमत सपोर्ट लेवल पर रुके और वॉल्यूम बढ़ जाए तो समझ लीजिए खरीदार एक्टिव हैं। यह मजबूत सपोर्ट का संकेत है। लेकिन अगर वही सपोर्ट कम वॉल्यूम पर टूटे तो यह कमजोर संकेत है, और अगर सपोर्ट हाई वॉल्यूम पर टूट जाए तो यह मजबूत बियरिश मूव का साफ संकेत है। अब रेजिस्टेंस देखिए। अगर रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम बढ़े तो विक्रेता एक्टिव हैं और रिवर्सल संभव है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस हाई वॉल्यूम के साथ टूट जाए तो यह मजबूत ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद अगर कीमत वापस रीटेस्ट करे और उस समय वॉल्यूम कम हो तो यह ब्रेकआउट वैध माना जाता है। इसका मतलब है कि आप भरोसे के साथ ट्रेड में बने रह सकते हैं। याद रखिए, वॉल्यूम आपका सबसे भरोसेमंद साथी है। यह आपको न सिर्फ फेक ब्रेकआउट से बचाता है, बल्कि सही मौके पकड़ने में भी मदद करता है। वॉल्यूम के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ना सीख लीजिए। यही सफल ट्रेडिंग की असली कला है। अब समय है यह सीखने का कि वीपीए को प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में कैसे लागू करें। सबसे पहले अपनाइए टॉप डाउन एनालिसिस, यानी पहले बड़े चार्ट पर नजर डालें, जैसे डेली या वीकली। देखिए कि मुख्य ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। फिर उसी बड़े ट्रेंड के साथ छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री और एग्जिट के सही मौके खोजिए। उदाहरण के लिए, अगर डेली चार्ट पर अप ट्रेंड है तो छोटे टाइम फ्रेम पर पुल बैक का इंतजार कीजिए। कम वॉल्यूम पर पुल बैक आए और सपोर्ट लेवल से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाए तो यह एंट्री का बेहतरीन मौका है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। हमेशा स्टॉप लॉस वहीं लगाइए जहां आपका एनालिसिस गलत साबित हो सकता है। याद रखिए, कोई भी रणनीति सही नहीं होती। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ही आपका असली कवच है। साथ ही ट्रेंड की ताकत पर नजर रखें। अगर ट्रेंड में कमजोरी दिखने लगे तो समय पर मुनाफा बुक करें या बाहर निकल जाएं। लालच कभी भी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। यानी वीपीए सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि अनुशासन और रणनीति के साथ ट्रेडिंग करना है, और यही आदत आपको लंबे समय तक सफल बनाएगी। याद रखिए, वीपीए कोई जादू नहीं है। यह बाजार को समझने का एक तार्किक और व्यावहारिक तरीका है। चार्ट देखने का नजरिया बदलना होगा। सिर्फ प्राइस मत देखिए, वॉल्यूम पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों मिलकर ही आपको असली कहानी दिखाते हैं। शुरुआत में बहुत कुछ सीखने की कोशिश न करें। सिर्फ एक दो बुनियादी अवधारणाओं पर फोकस करें, जैसे ट्रेंड कंफर्मेशन या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम का व्यवहार। अपने ट्रेडिंग जर्नल में हर अवलोकन लिखें